जैसे लाखों संत इसकी घोर निंदा करते हैं। रामपुर में जो यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है, मानवता पे बुलडोजर चल रहा है, संविधान पे बुलडोजर चल रहा है, ये शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर चला रहा है को और जोश पैदा करने के लिए और हिंदू मुसलमान की नफरत की खाई बना करके वोट लेने के लिए केवल उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। मंदिर पे बुलडोजर कौन सरकार चलाती है? केवल नक्शा उसका नहीं है, नक्शा तो बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नहीं का मंदिर है, जिसमें पढ़ करके लोग अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। उस मंदिर को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है कि उसके नाम पे हम वोट मांगेंगे। रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको आजम खान ने 2006 में बनवाया था शिक्षा के लिए, उस पर अब ताला लगने के दिन आ गए। 40 ब्लॉक की बिल्डिंग में 38 ब्लॉक टूटने के आदेश हो चुके हैं, 2 बचेंगे। शिक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा। हम बात करते हैं, हमारे साथ पूरे भगवा भेष में स्वामी जी हैं। समझते हैं आखिर ताला लगेगा आजम खान की यूनिवर्सिटी पर, तो कैसे देखते हैं इसको? स्वामी जी क्या कहेंगे? अब तो आजम खान की जो यूनिवर्सिटी थी जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर ताला लगने जा रहा है। ऐसा है, जब सनातनियों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के रास्ते में ताला लगा दिया, तो उस रामलला के मंदिर में जो दान का लूट हुई है, वो लूट जन जन में छा गई और उस लूट का भंडाफोड़ करने वाला अखिलेश यादव पक्का सनातनी सिद्ध हो गया। डिंपल यादव पक्के सनातनी सिद्ध हो गई। श्रद्धेय नेताजी को लोग आज याद कर रहे हैं हृदय में बैठा करके कि उसका लाल पक्का सनातनी निकला। आज जनमानस में पूरी चर्चा का विषय हो गया। तो इस मुद्दे को ध्यान से भटकाने के लिए शिक्षा का मंदिर के तरफ भाजपा का बुलडोजर चल जाता है, केवल ध्यान भटकाने के लिए कि आजम खान मुसलमान है। वो भारतीय जनता पार्टी उसको अपना नाम, आजम खान के नाम को ध्रुवीकरण बना करके तुष्टीकरण की रणनीति के तहत आरएसएस के निकाले हुए लैब से एक नफरत का, उन्माद के ऊपर बुलडोजर चला करके लोगों के बीच में अब सनातन का एक और छाप छोड़ना चाह रही है कि हमने तो अतीका और मुख्तार अंसारी को निपटाया, अब आजम खां के यूनिवर्सिटी को हमने तोड़ने का काम किया। ये हिंदू मुसलमान की नफरत की खाई बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर रही है। जो शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर कौन सरकार चलाती है? केवल नक्शा उसका नहीं है, नक्शा तो बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नहीं है। क्या मुख्यमंत्री आवास तोड़ा जाएगा? ये शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर चला रहे हैं। अरे ये तो काशी बाबा विश्वनाथ के पौराणिक मंदिरों पे भी बुलडोजर चलाने का काम किए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मुसलमान के नाम पे। क्योंकि ये किसान आज इनके खिलाफ हो गया, मजदूर इनके खिलाफ हो गया, नौजवान इनके खिलाफ हो गया, व्यापारी इनके खिलाफ हो गया, साधु संत शंकराचार्य भाजपा के खिलाफ हो गए। पूरे जनमानस भाजपा के खिलाफ थू थू कर रही है ये चंदा चोर पार्टी है, ये चंदा लूटने वाली पार्टी है, ये रामलला के दान को लूटने वाली पार्टी है, ये नौजवानों के पेपर लूटने वाली पार्टी है, ये वैक्सीन के नाम पे लूटने वाली पार्टी है, ये विश्व गुरु के नाम पे धोखा देने वाली पार्टी है, ये गौ माता के नाम पे ठगने वाली पार्टी है, ये माँ गंगा के सफाई के नाम पे लूटने वाली पार्टी है। आज जब जनमानस में इस तरह की बात हो गई है, तब आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर इसलिए चला गया है कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। अब इनके पास वैक्सीन के नाम पे वोट मांग नहीं पाएंगे, नोटबंदी के नाम पे वोट मांग नहीं पाएंगे। मुसलमान है इसने यूनिवर्सिटी गिराई जा रही। यूनिवर्सिटी किसी एक व्यक्ति की थोड़ी है, एक व्यक्ति की नहीं है, वो जौहर यूनिवर्सिटी है, आजम खां के नाम जुड़ा हुआ है। उन्हें नाम से मतलब है, इन्हें गलत और सही से नहीं मतलब है, इन्हें इससे मतलब है कि उस जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के नाम से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति अथक परिश्रम से एक एक बूंद, एक एक पाई मांग करके बनाया है। उसकी उस गाढ़ी कमाई जो शिक्षा का मंदिर है, जिसमें पढ़ करके लोग अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, उस मंदिर को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है कि उसके नाम पे हम वोट मांगेंगे, हम मुसलमान के नाम पे वोट मांगेंगे। ये इन्होंने विकास तो किया नहीं, हम ये नोटबंदी पे वोट मांग नहीं पाएंगे, किसानों के नाम पे नहीं मांग पाएंगे, जीएसटी के नाम पे नहीं मांग पाएंगे, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे नहीं मांग पाएंगे, 56 इंच के सीना पे, अच्छे दिन पे, अमृतकाल पे, क्योंकि अमृतकाल पे रामलला लूट गए, पेपर लूटे, पूरे देश को इन्होंने लूट लिया और बड़े मंचों से बोले कि हम तो पूरे विश्व में बीफ दूसरे नंबर पे बेच रहे हैं। गाय 2 प्रकार की है, खाने वाली, एक पूजने वाली, मछली भात,
गाय को अंदर खाओ, ये तमाम आ गए। सुनिए ना, ये वो सब नहीं है, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। आज सनातनियों के अंदर ये बात आ गई है, उसको मिटाने के लिए मुसलमान के हाथ से बनाए हुए यूनिवर्सिटी को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और झूठ भी बोल रही है। पहले तो झूठ बोले कि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर नमाज पढ़ाया गया था सपा सरकार में, वो मुद्दा साफ हो गया कि इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया। तो अब इनके पास मुद्दा नहीं बचता है, केवल 27 का चुनाव आ गया है। उस चुनाव को भुनाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, फिर अंधभक्तों को और जोश पैदा करने के लिए और हिंदू मुसलमान की नफरत की खाई बना करके वोट लेने के लिए केवल उस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इनके पास कोई तथ्य नहीं। अरे नक्शा पास नहीं तो नक्शा बनवाओ। अगर वो मैनेजमेंट कमेटी सही नहीं तो सरकार अपने हाथ में मैनेजमेंट कमेटी ले। उस मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? शिक्षा के मंदिर को। जिस देश में शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जाए, जिस देश में पेपर लूटा जाए, जिस देश में शिक्षा महंगी कर दिया जाए, तो ये मालूम होता है वहां तानाशाह का राज है। वहां शिक्षा अंधभक्त और गुलाम बनाए जाएंगे और शिक्षा से कोई लेना देना जब नहीं होता है तब देश का दुर्भाग्य होता है। इससे बचाने के लिए मुसलमान के नाम पे यूनिवर्सिटी होना, मुसलमान उसका व्यवस्थापक होना और मुसलमान आजम खां एक मुद्दा बना करके देश में उसका एक संदेश देने के लिए अपने भक्तों को, अपने लोगों को, अपने खोई हुई इमेज को बचाने के लिए मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी जैसे लाखों संत इसकी घोर निंदा करते हैं। रामपुर में जो यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है, मानवता पे बुलडोजर चल रहा है, संविधान पे बुलडोजर चल रहा है, ये शिक्षा के मंदिर पे बुलडोजर चला रहा है, ये रामलला के दान के चढ़ावे के कान से भटकाने के लिए, ये गरीबी से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, संविधान जो ये तोड़ रहे हैं इसके भटकाने के लिए, सोनम वांगचुक के आंदोलन को भटकाने के लिए इस तरह से रामपुर में बुलडोजर चल रहा है। यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ मुसलमान ही स्टूडेंट थे और भी समाज के पिछड़े समाज, ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज के स्टूडेंट नहीं थे क्या? इस समाज से इतनी सोच भाजपा को नहीं, बस उसे तोड़ना है, नफरत फैलाना है। चाहे कोरोना काल में लोग ये ऑक्सीजन कमी से मर जाए उसको कोई परवाह नहीं, चाहे लखनऊ में जल के मर जाए 15 लड़के, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे किसान शहीद हो जाए उसे कोई लेना देना नहीं, चाहे अग्निवीर में लोग मर जाए उसे कोई लेना देना नहीं, चाहे पुलवामा का हमला हो जाए उसे कोई लेना देना। इसे जब गौ माता मर जाए उसके मांस पे ये लोग व्यापार करने का काम कर रहे हैं, माँ गंगा के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, राम के नाम पे जो ठगने का काम कर रहे हैं, उससे इतनी कहाँ सोच होगी कि उसमें पिछड़े को हिंदू समझते हैं? अखिलेश यादव को हिंदू समझते हैं क्या? अखिलेश यादव तो जाते हैं गौरी शंकर मंदिर में गंगा जल से धुलाते हैं। अखिलेश यादव सत्य बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये रामद्रोही है, जो सच्चाई बोल दे रहा कह रहे हैं समाजवादी है, जो संविधान की बात करता है तो उसे कहते हैं ये देशद्रोही है। ये सब उलट देने का काम किया। अब देश हमारे अंग्रेजों से एक बार गुलाम था, अब उन लोगों के जो इस समय है जो राम के नाम पे ठग करके गुलाम बना लिए। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव गुलामी बचाने का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा। ये उत्तर प्रदेश का नहीं देश का चुनाव होगा। आज इस चुनाव के मुद्दे में किस तरह से हम जाएं, इसलिए आजम खां के ऊपर उनके यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है। ये हम लोगों के हृदय पे बुलडोजर चल रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है। जी आपके हृदय पर, आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नहीं, आपके हृदय पर हृदय पे, हमारे हृदय पे बुलडोजर चल रहा है कि भाजपा कर क्या रही, इसके पास और कुछ करने का काम अभी तक नहीं बचा। इन लोग मौत से भी डर नहीं हो रही, इन्हें राम से भी डर नहीं है, इन्हें हनुमान जी से भी डर नहीं है, इन्हें किसी देवी देवता से डर नहीं है। ये लोग केवल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की खाई बनाकर केवल नफरत पैदा कर रहे हैं और अपने ही सनातनियों से, अपने सनातनियों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं केवल कुर्सी के लिए। ये हो क्या रहा है? आंखों से आंसू आ रहा है, हृदय पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हम लोग सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम लोग पक्के सनातनी, पक्के समाजवाद, जो समाजवादी है, जो समाजवाद है वही सनातन है और समाजवाद के पथ पे चल रहा है अखिलेश यादव, उसके साथ हैं। ऐसे का बदला लिया जाएगा और ये सरकार जाएगी। ये बुलडोजर से सबसे ज्यादा अगर कोई इन्होंने तोड़ने का काम किया है
चौड़ीकरण और कॉरिडोर के नाम पे तो हिंदुओं के घर को तोड़ने का काम किया है। इसी लखनऊ में आग लगा दिए खाली करवाने के लिए। आज इन्होंने बुलडोजर का जो एक भय और गोली का भय पैदा करके जो इन्होंने किया है, मानवता के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है, इससे हम लोग दुखी हैं। आज दुख होकर के अखिलेश को साधुवाद देते हैं कि अखिलेश आओ, प्रदेश बचाओ, अयोध्या बचाओ, प्रदेश बचा करके पूरे देश को बचाओ, मानवता बचाओ। आपके साथ लाखों संत का तब्बल आशीर्वाद है। अखिलेश आओ, अखिलेश आओ। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर ताला लगना मतलब कई हजार छात्रों के भविष्य पर ताला लगना है। स्वामी जी से बात कर रहे हैं। स्वामी जी का मानना आजम खान मुसलमान है, इसलिए उस यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर चल रहा है। 2027 का चुनाव होना है और चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता हमेशा करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाकर जौहर यूनिवर्सिटी पर हिंदू वोट बैंक साधने के लिए यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? जौहर यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।